दिस मेम्ब्रेन इज अबाउट एक्शन पोटेंशियल की एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है इन नर्व फाइबर। तो जैसे ही हम नर्व फाइबर को कोई स्टिमुलस देते हैं, मे बी इट मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। एडिक्वेट स्ट्रेंथ मीन्स जो वैल्यू है स्टिमुलस की वो तो या तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो जो हमने स्टिमुलस दिया तो वहाँ से उसकी वजह से जो है वो नर्व फाइबर जो है वो एक्साइट हो जाती है जहाँ पे हमने स्टिमुलस दिया वहाँ से। तो जो एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिमुलस दिया वहाँ पे जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है टू सोडियम एज कम्पेयर टू द पोटाशियम आयन। वैसे तो हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो होती है हमारे पास नेगेटिव में, बट इन लार्जर नर्व फाइबर्स क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ओवरशूट कर जाती है, मतलब वो बियॉन्ड जीरो वो पॉजिटिव में वैल्यू देती है। पर इन स्मॉलर नर्व फाइबर्स और जो सीएनएस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़ीरो तक पहुंच ही पाती है, मतलब ज़ीरो के आगे नहीं जाती, वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नहीं देती, ओवरशूट नहीं करती है इन केस ऑफ स्मॉलर नर्व्स। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है इन बिटवीन -50 टू -70 मिली वोल्ट। तो जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं ड्यू टू द आउटसाइड लाइंग एक्टिवेशन गेट्स। इट इंक्रीजेस द सोडियम परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन बाय 500 टू 5000 फोल्ड्स, और ये कॉज करता है रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस जो कि इंक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, और जितने भी सोडियम चैनल जो होते हैं मेम्ब्रेन में उन सभी को ये ओपन कर देता है। सो एक पॉजिटिव फीडबैक विस्कस साइकिल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जो कि सोडियम कंडक्टेंस एंड डिपोलराइजेशन को इंक्रीज करती है द इन्फ्लुएंस ऑफ। ये साइकिल कंटिन्यू करेगी जब तक जितने भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल मेम्ब्रेन में है वो सारे के सारे ओपन ना हो जाएं, जब तक वो सभी के सभी एक्टिवेट ना हो जाए। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिपोलराइजेशन। तो जैसे ही जो सोडियम चैनल है इसमें एक्टिवेटेड दिखाया गया है तो इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ओवरशूट कर गई है, मतलब जैसे सारे के सारे सोडियम चैनल्स अंदर आए तो पॉजिटिव में वैल्यू चली गई, मतलब -92 +45 मिली वोल्ट। अब जब सारे के सारे सोडियम गेटेड जो चैनल्स हैं वो सब ओपन हो गए हैं तो सोडियम आयन जो है वो रैपिडली डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब बाहर से अंदर को आ रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे जो सोडियम पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है बाय 20 टाइम्स ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन। सो जो इनसाइड में जो साइटोप्लाज्म है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड, जो कि फर्दर इंक्रीज कर देता है द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन। जो मेम्ब्रेन में सोडियम आयन की परमिएबिलिटी है वो उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो रिवर्स पोलैरिटी अक्रॉस टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन हो रही है, मतलब जो साइटोप्लाज्म हमारा पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और जो मेम्ब्रेन जिसमें कि रिवर्स पोलैरिटी होती है, मतलब डीपोलराइजेशन जिसमें होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इनसाइड से, मतलब साइटोप्लाज्म इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो चेंज इन पोटेंशियल है, मतलब जो मेम्ब्रेन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एक्सॉन मेम्ब्रेन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सोप्लाज्म ऑफ द नर्व फाइबर। अब जो इनफ्लो हो रहा है सोडियम पॉजिटिव आयन का इन द साइटोप्लाज्म, उसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाता है फर्स्टली टू जीरो, उसके बाद वो राइज करेगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी टुवर्ड्स +45 to 50 मिली वोल्ट्स तक, और इसकी वजह से हमारे पास एक न्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेवलप हो जाता है जिसको कि हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जो डीपोलराइजेशन हो रही है न्यूरिलेमा की, इट इज़ अ सडन क्विक, इट इज़ अ मोमेंट्री बायोकेमिकल फिनोमिनन जो कि बहुत ही कम टाइम तक होती है, 0.001 सेकेंड तक। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक वेव की तरह ट्रेवल करता है और अलोंग द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। दिस इज अ डायग्राम शोइंग एक्शन पोटेंशियल। सो बेसिकली ये ग्राफ है बिटवीन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड टाइम।
तो सबसे पहले हमारा जो पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू थी -70 मिली वोल्ट। तो जैसे ही हमने उसको स्टिमुलस दिया, इट क्रॉस फ्रॉम लेटेंट पीरियड, फायरिंग लेवल आया, और फिर एक टाइम आया जब वो जीरो पर पहुंच गया, फिर ओवरशूट, देन आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या हुआ, और हाइपर पोलराइजेशन। लास्ट में हमारे पास एक टर्म आई थी नर्व इम्पल्स। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? सो नर्व इम्पल्स, इट इज द सम ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड इन अ न्यूरॉन बाय एजुकेट स्टिमुलस। जब भी हम न्यूरॉन को स्टिमुलस देते हैं तो उसकी वजह से जितने भी मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं न्यूरॉन में, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स।